मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज आपको लाइफ स्किल का पाठ 18 यानी 18 समझाने जा रही हूँ। प्रसन्नचित व्यवहार। सदैव प्रसन्न रहिए और प्रसन्नता बांटिए। यही है प्रसन्नचित व्यक्ति की सोच। जीवन एक खूबसूरत पौधा है। इसे सदैव हंसमुख व प्रसन्नचित होकर ही सींचना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव हंसमुख रहता है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों और विपत्तियों के आने पर भी नहीं घबराता, वह किसी भी परिस्थिति में उदास नहीं होता। इसका उदाहरण है, एक पल की मुस्कुराहट से सुंदर फोटो खींच जाती है तो जिंदगी भर मुस्कुराते हुए और प्रसन्न रहने से जीवन सुंदर और सुखमय बन जाता है। प्रसन्न मन से आशीर्वाद देने और लेने में जितनी प्रसन्नता मिलती है, उसके समान कोई दूसरी खुशी नहीं। मीठे वचन बोलने और सुनने से, योग, प्राणायाम, मंत्र जाप आदि करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। जो स्वास्थ्य ठीक रहता है तो काम में मन लगता है और सभी क्रियाकलापों में मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है। सत्य संगति से, सत्य बोलने से, परोपकार करने से, नियमों का पालन करने से व्यक्ति स्वयं प्रसन्न होता है। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। इसलिए हर पल हर पग ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमें आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव हो। वास्तव में प्रसन्नता हमारे अंदर ही है, हम उसे खोज नहीं पाते। आंतरिक प्रसन्नता से संबंधित एक लघु कथा इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति गुरुजी के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मुझे प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती है? कोई उपाय बताइए। गुरुजी उसका प्रश्न सुनकर अपने कार्य में व्यस्त रहे, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कल आना, मैं कल तुम्हें प्रश्न का उत्तर दूंगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति के पास पुनः आया। उसने देखा गुरुजी आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी आप क्या ढूंढ रहे हैं? गुरुजी बोले, मेरी अंगूठी गिर गई है, उसे ढूंढ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अंगूठी कहाँ गिरी थी? गुरुजी बोले, आश्रम में। वह व्यक्ति बोला कि आश्रम में गिरी थी तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा, बेटा, अब यहीं पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। खुशी या प्रसन्नता तुम्हारे अंदर है, तुम उसे बाहर क्यों खोज रहे हो? अतः जाओ और अपनी आंतरिक प्रसन्नता को महसूस करो। दूसरों की सेवा करो। विश्वास, प्रार्थना, मीठी वाणी द्वारा प्रसन्नता बाहर लाएं और सदैव प्रसन्न रहें। इस लघु कथा से यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में प्रसन्नता हमारे अंदर ही विद्यमान होती है। माना जाता है कि मुस्कुराने, गुनगुनाने वाले व्यक्ति का मन सदैव प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, दूसरों की अपेक्षा अधिक काम करता है और उसका यह स्वाभाविक गुण है। ऐसे व्यक्तियों को आंतरिक खुशी मिलती है, मन प्रफुल्लित रहता है यानी खुश रहता है। निष्कर्ष यही है कि खुशी व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है, अतः हमेशा प्रसन्नचित रहें। प्रसन्न रहने के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रसन्न रहने के लिए उन क्षणों को भुला दे जो दुखदायी रहे हैं, क्योंकि उन क्षणों को बार बार याद करने से व्यक्ति का वर्तमान भी दुखदायी हो जाता है। व्यक्ति को उन क्षणों को याद करना चाहिए जिसमें प्रसन्नता मिली हो। जिस व्यक्ति के मुख पर सदा मुस्कान रहती है, उसे सभी पसंद करते हैं। प्रसन्नचित व्यक्ति का दूसरे लोग इंतजार करते हैं कि हंसमुख खुशमिजाज व्यक्ति हमारे बीच आए और हमें भी प्रसन्न करे। प्रसन्नता से भरी मुख मुद्रा व्यक्ति की मानसिक उन्नति और सभ्यता का सूचक है। अतः सदैव प्रसन्नचित होकर प्रत्येक कार्य करें। जिस व्यक्ति का चेहरा प्रसन्नता और प्रकाश से चमक रहा हो, जिस पर शांति झलक रही हो, उसे देखकर स्वतः ही दिव्य भाव उत्पन्न हो जाते हैं। हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति लाभ हानि उठाने के बाद भी पुनः जोश के साथ काम करते हैं। जब व्यक्ति स्वयं प्रसन्न रहेगा तभी दूसरों को प्रसन्न कर सकेगा। इसलिए हमें सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। प्रसन्नता के स्रोत। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रसन्नता के स्रोत दिए गए हैं। बड़ों की सेवा द्वारा आशावादी बनकर सुचारू रूप से कार्य करें, कानून का पालन करके, दूसरों से अच्छा व्यवहार करके, परमात्मा में अटूट विश्वास पैदा करके, माता पिता की आज्ञा का पालन करके, प्रार्थना करके, निष्काम कर्म करके, चिंता मुक्त रहकर, मीठी वाणी द्वारा हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो बच्चों, आपको प्रसन्न रहने के कई गुण आपको यहाँ पर पता चले हैं। आशा है आप लोग भी प्रसन्न रहना पसंद करोगे। धन्यवाद।